हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को बताए ही थे कि वन शॉट में जो भी कुछ दिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिंदी और मीड, ठीक है, एमसीक्यू भी आपको आने वाले हैं। तो वो सब हम एमसीक्यू लास्ट स्टेज पे जो भी थी आपको शेयर कर दिया। अगर चैनल पे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से तो आप फर्स्टली वहाँ जाकर जो है आप जुड़ जाइए, ठीक है। बिकॉज जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो भी दे दिए हैं, ठीक है। अभी जो है आपको हम बताने जा रहे हैं एग्जाम से पहले 1 घंटा सेकेंड सीटिंग में आप लोग का एग्जाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सीटिंग अरेंजमेंट होगी 1 आवर आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले पहुंचना है। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद रूम नंबर आपको सिंपली पता चलेगा, वहां जाकर आप आराम से बैठ जाना, इतना तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरीके का एक पेपर दिया जाएगा जिसको इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है, पेपर जो भी इसी टाइप का आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इधर भी नहीं छोड़ना, ऑफिस यूज यहाँ लिखा हुआ है। आपको नेम ऑफ एग्जाम यहाँ जो टिक कर रहे हैं यहाँ पर आपको भरना होगा, ठीक है। नेम ऑफ एग्जाम जो भी होगी, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर डालना होगा, पेपर नंबर डालना होगा, इसके नीचे और भी होती है वो आपको डालना होगा, ठीक है। और जैसे आप लोग अपना डालते हैं रोल नंबर, तो उसको भी आपको क्या करना होगा, जैसे 2 4 से स्टार्ट है तो 2 में आपको सर्किल करनी होगी, 4 में सर्किल करनी होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तो ले जाना कंपलसरी है, तो वो अपना ले जाइएगा एडमिट कार्ड को। आधार कार्ड है तो और भी बढ़िया, आधार कार्ड भी ले जाइएगा। उसके बाद अंदर जाते ही अपना जो लिखना है वही लिखिएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं। और सब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता ही दिए हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होने वाले, हायर परचेजेस, डिपार्टमेंटल, जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है वो आपको हम जो है बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको जो है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थी वो तो आपको हम शेयर किए हैं, फिर भी एक दफ़ा देख लेंगे। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैसे हमने दिया है। बट देखो ये जो है नेचर इसका, इट इज बिलमेंट कपलेड विद एन ऑप्शन टू बाय, इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ आवर सेल ऑफ आउट राइट सेल, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में अगर लिखेंगे तो गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर बट ऑनरशिप इन द गुड्स passes to the hire purchaser only after payment of all the installment. Ownership in the goods passes to the buyer immediately at the time of entering into the कॉन्ट्रैक्ट। अगर पोजीशन ऑफ द बायर की बात करें तो पोजीशन ऑफ द हायर परचेजर इज दैट ऑफ ए बेली टिल द पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट। इसके बाद है द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ऑनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स लिखोगे आपको बहुत हुआ, ठीक है। अब जो है थोड़ा डिपार्टमेंटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट में अगर बात करें तो देखो, ए डिपार्टमेंट इज यूजुअली क्या है, फिजिकली ए पार्ट फिजिकली ऑफ द रेस्ट ऑफ द बिजनेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। ऑल द डिपार्टमेंट आर लोकेटेड अंडर सेम रूफ, दे आर नॉट सेपरेट जियोग्राफिकल। Departmental accounting helps management in finding out the working result of each department to evaluate their relative efficiency. Okay, तो ये पॉइंट सब आपको काम कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके का बनाकर दिखा दोगे कि इसका प्राइमरी गोल्स क्या होता है, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर टू यूज इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी गोल्स यहाँ पे देखोगे तो असाइन कॉस्ट टू मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। तो ये सब इंपॉर्टेंट इसके प्राइमरी गोल्स होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। अगर एडवांटेज आ जाती है कि एडवांटेज बताइए डिपार्टमेंटल अकाउंट का, तो इस तरीके से लिख सकते हो, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इसके आगे इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस में कुछ पॉइंट जो है आपको भाषा अपनी यूज़ करनी है, लिखनी है। डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, कंपैरेटिव इन एनालिसिस, जजमेंट ऑफ इफिशियंसी, प्लानिंग एंड कंट्रोल, कंपटीशन, जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले। ओके, देखो अगर पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल अकाउंट में बताने के लिए, तो ये सब लिख सकते हो। अगर ब्रांच अकाउंट के बारे में पूछे तो ये सब लिख सकते हो। अगर दोनों के बारे में पूछे तो दोनों में डिफरेंस लिख सकते हो। सेम अकाउंटिंग मेथड इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स टू ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। There are different method of keeping branch accounts, ठीक है। All the department are at same place, branches are geographically separate, अलग अलग जगह पे branches होते हैं अकाउंटिंग में। Common expenses are allocated on some equitable basis, there are no common expenses, so no problem of apportionment. There is no need of passing incorporation entries in the books of head office. At the end of the year, incorporation entries are passed in head office books in case of independent branch. ओके, समझ में आया। चलो नेक्स्ट आगे।
टाइप्स ऑफ बात करें डिपार्टमेंट की, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये पूछेगा नहीं बट फिर भी अब पढ़ना हो पढ़ लेना। चलो आप जो है नेक्स्ट ब्रांच अकाउंट की ओर चलते हैं। ठीक है, ब्रांच अकाउंट में क्या है देखते हैं। ब्रांच अकाउंट में अगर डेटर सिस्टम के अंदर आपको प्रैक्टिकल पूछते हैं तो इस तरीके का आपको परफॉर्मा बना हुआ है, अगर देखना हो तो देख लो। ठीक है, इस तरीके का परफॉर्मा है। टू बैलेंस बीडी फर्नीचर यहाँ आएगा, उसके बाद हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस पेटी कैश जो भी आया, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट करते हैं। उसके बाद इधर बैलेंस बीडी करके क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग जो भी होती है वो लिखते हैं। उसके बाद इधर बाय बैलेंस सेंड टू परफॉर्मा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ये सब वर्किंग नोट के लिए है। ठीक है, डेटर अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ है ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस में अगर बनाते हैं तो इस तरीके का परफॉर्मा यूज होता है। ठीक है, देखो इस तरीके का। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड बनाते हैं तो इस तरीके का परफॉर्मा यूज होता है। सब नेम याद कर लो, क्वेश्चन आएंगे तो इसी पे बनेगा। ठीक है, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते तो इस तरीके का, ब्रांच एक्सपेंस बनाते तो इस तरीके का, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते तो इस तरीके का, ये सारा परफॉर्मा है। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो इस तरीके का परफॉर्मा यूज होगा। टू नेट करते हैं, बाय इधर आते हैं तो बाय नेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे परफॉर्मा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के व्यू से दे दिए हैं। चलो आगे बढ़। यहाँ पर जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग का, वो अगर फिर से कुछ एक्स्ट्रा में चाहिए तो यहाँ पे देख लो अपना। ठीक है, डेफिनेशन ये रहा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, accounting owes its origin to the origin of mankind. It is old as money itself. In the course of evolution, this art accounting has undergone many changes in its concept, convection and other policy and procedure. वैसे सिंपल सा हमने जो है टेलीग्राम पर डाला हुआ है, देख लो वहाँ से। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फीचर्स की बात करें अकाउंटिंग की, तो इट इज़ प्रोसेस नॉट कन्फर्म टू वन सिंगल इवेंट, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉइंट है इसके अंदर आपको दिए गए हैं, उसके लिख करके। जैसे कि कम्युनिकेटर, इसका मतलब क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल यूजर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर बात करें, पूछ देगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, तो बोल दे पर्पस क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर जनरल पर्पस, इट यूजर्स आर वाइड एंड वैरिड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड जनरली फॉर ईयर, मतलब एक साल के लिए बनाते हैं। लार्ज कंपनी में प्रोड्यूस हाफ ईयरली और इवन क्वार्टरली रिपोर्ट्स। लेवल ऑफ डिटेल, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड समरी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये इसका प्रोवाइड समरी कर, जो हमारा फाइनेंशियल स्थिति होता है उसका क्या करता है, समरी प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल रिपोर्ट। दिस इज गवर्नड बाय द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड अदर स्टेटरी रेगुलेशन। अगर इसके गवर्नेंस की बात करें तो फाइनेंशियल नेचर क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट कैन बी मेजर और क्वांटिटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज entirely financial in nature. Forecasting, financial accounting is based on past transaction, they are backward looking forecast cannot be made in this. ओके, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है मेंटेन करना ऑफ रिकॉर्ड्स को, कम्युनिकेशन, स्टेटरी कंप्लायंस का, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, स्टेप बोर्ड्स। ये सब पॉइंट है याद रखने के लिए, जिससे आपको अपने भाषा में लिख सकते हो आगे। और अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है उसको एक बार फिर से रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सब देख लो और यही सब है। ठीक है, उसके बाद हिंदी मीडियम का ये रहा, तो ये सब क्वेश्चन अपना देख लीजिए, अभी भी टाइम है। चलो नेक्स्ट। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यू में भी पूछा गया वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन है 2025 को, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। रूढ़ी, ये जो है व्हाट इज मिंट बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, रूढ़िवादिता सिद्धांत का क्या आशय है। ठीक है, गिव फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फीचर्स पूछ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसको होता है, रिसीट एंड पेमेंट, ये सब देख लो एक बार। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हाथ लगाने के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करना। राइट डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि पुस्त पालन एवं लेखांकन में अंतर बताइए। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन का मुख्य उद्देश्यों को बताइए, डेप्रिसिएशन कहते हैं किसको है, ब्रांच अकाउंट किसको बोलते हैं, रॉयल्टीज किसको बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट किसको बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट अकाउंट किसको बोलते हैं, इनके फीचर्स को सब पढ़ लो। व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, एक बार दिमाग में कर रहेगा, किराया क्रय पद्धति क्या है, वो आपको हम दिए हुए हैं, वो अपना आइएगा तब खुद पता चल जाएगा कौन सा आया है। ठीक है,
शाखा लेखांकन क्या है ये। फिर उसके बाद पूछा गया था हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अंतर बताइए, जो आपको हम इस वीडियो में दिए हैं, तो मिस मत करना। इस वीडियो में हम दिए हैं हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के डिफरेंस को, ठीक है। और ये जो है आपको, ये तो प्रैक्टिकल था, ठीक है। तो ये देख लो, और हमारे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है आपको वो सारे को देख लीजिए, वो सारे इस मिस मत करना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एग्जाम अच्छा जाए, धन्यवाद।